बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, एक्सपोज न्यूज़ हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस। नाज़रीन, जो कल से जो मैदान जंग बना हुआ है ज़मान पार्क, मकबूजा ज़मान पार्क शायद वो कश्मीर का कोई हिस्सा है, जहाँ पे कल से एक तमाशा शुरू किया हुआ इन्होंने। जान से खेले जा रहा है, वहाँ पे आवाम की जानों को खेला जा रहा है। वहाँ पे शेलिंग, स्ट्रेट फायरिंग और आंसू गैस के सेल, फिर वो अपना पैलेट गन के गोलियाँ, इस किस्म के वो जो एक असला इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा जैसे कि मकबूजा कश्मीर में या मकबूजा फ़लस्तीन में एक दास्तान दोहराई जा रही है। यहाँ पर वहाँ की दास्तानें यहाँ आज दोहराई जा रही है। तो इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी सख्त परेशान हो चुकी हुई है कि वो अब ये चाह रहे हैं कि चले गिरफ्तारी नहीं है तो कम से कम प्रेशर रखो कि ये कोई, इनका सबसे बड़ा मेन मसला है। एक तो इंतखाबात का फ़रार तो है ही है, इन्होंने फ़रार होना ही होना है इंतखाबात से। मगर दूसरी जानिब जो है, जो कि नून लीग के जो सिटिंग MNA हैं, MPs हैं या साबका PA MPA MNAs हैं जो मौजूदा हैं, उनकी जो एक शमूलियत हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उसको भी रोकने की ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो इस तरफ ना जाएं। दूसरी जानिब यह है कि इनकी तमाम सारी सियासी क़यादत को एंगेज रखो यहाँ पे, और उस वक़्त तक रखो जब तक इलेक्शन कमीशन का कागज़ात नामजदगी जमा करवाने की तारीख़ है, उस वक़्त तक इनको अगेंज रखो ताकि ये उस तरफ जा ना सके, कागज़ात नामजदगी जमा ना करवा सके। तो जब इन इतनी बड़ी पार्टी के रहनुमा जो हैं वो नहीं वहाँ पे करेंगे तो मुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल भी बोल दिया है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन होना नामुमकिन है। वो उन्होंने कल बोल ही दिया है। इनके जो चहेते हैं, नून लीग की जो B टीम है, इलेक्शन कमीशन, उसने तो ये बोल ही दिया है। अब है किरदार अदलिया का किरदार कल से शुरू हुआ है। अदलिया को कल ही चाहिए था कि इस चीज़ को, ऑर्डर को कैंसिल करते। इंतखाबात के बाद की जो तारीखें देते जी, आप इस तारीख से लेके इस तारीख तक कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं होगी। तमाम लोग जो हैं अपनी अपनी पुरअमन कैंपेन करें और इंतखाबात में हिस्सा लें। मगर अदलिया ने वो रोल अभी तक अदा नहीं किया जो इनको करना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त तकरीबन 80 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हो चुके हुए हैं। कल भी पता नहीं कितने इन्होंने दर्ज किए होंगे। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल ये है कि PTI को दूर रखने के लिए इलेक्शन से किसी न किसी तरीके से इनको एंगेज करो। इनके उम्मीदवार कागजात नामजदगी ना जमा करवा सकें, अगर जमा भी करवाएं तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे हो, फिर जो इतराज़ात लगने हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके से PTI को गिराना है, कुछ भी हो जाए गिराना है। क्योंकि बाबूजी लंदन में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद में पिंडी में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ इस्लामाबाद में बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लाहौर में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का, क्योंकि इन्होंने उलझाना है। जबकि ये प्रायोरिटी केस था, आज का जो केस था टॉप प्रायोरिटी थी, बहुत अहमियत का मालिक था ये केस, कि आज सुबह अदलिया इसके ऊपर फैसला दे देती कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। मगर सबसे आखिर में उनका नाम रखा गया। इमरान खान की दरख्वास्त जो है सबसे आखिर में रखी गई कि हर मुमकिन कोशिश, अदलिया भी इनको टाइम दे रही है कि आप कर सकते हो तो कर लो। वो भी, अदलिया भी इनके टाइम दे रही है कि किसी तरीके से जो भी करना कर लें आप। मगर ये भी अदलिया का जो दिया हुआ टाइम, ये भी शायद आएगा नहीं जाएगा, इनका ज़ाया ही होना है। तो सबसे बड़ी जो है, जो आज जो सामने आई है, वजूहात आई हैं, वो ये आई हैं कि ये भी जो हैं PTI के जो मेंबरान हैं वो जो है अपने इलेक्शन कमीशन के कागजात ना जमा करा सकें। कुछ काफ़ी सारे लोग रह भी जाएंगे, क्यों तमाम लीडरशिप इस ज़मान पार्क में है। तो जो इन्होंने वहाँ पे शेलिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहरीला पानी कर रहे हैं। उन्होंने अपील की कि पानी की बोतलें नहीं हैं वहाँ पे कारकुनान ने, तो कारकुनान ने वहाँ पानी की बोतलों के ढेर लगा दिए। उन्होंने जो चीज़ मांग रहे हैं वहाँ पे उनको पहुँच भी रही है, हर चीज़ तरीके से पहुँच रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद पड़ा हुआ है, मेन मार्केट्स बंद पड़ी हुई हैं। अभी सुबह के वक्त, आज सुबह में हाई कोर्ट में भी झड़प हुई है पुलिस और वकला के दरमियान। अगर वकला बाहर निकला है तो फिर अदलिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा संभालना। तो पुलिस के लिए तो होना ही होना, अदलिया के लिए भी मुश्किल हो जाएगा वकला को संभालना।
तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल नाज़रीन जो सबसे बड़ी इनको तकलीफ दे रहा है वो बताया आपको कि जो नून लीग के लोग हैं वो निकल के पीटीआई में जा रहे हैं। तो उनमें जो हैं शेख याकूब जो हैं ये जा रहे हैं, ये चले जा चुके हैं, इन्होंने पीटीआई में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली है। इनकी बेगम हैं राशिदा याकूब, उन्होंने भी कर ली है, पीटीआई में बाकायदा शमूलियत अख्तियार कर ली है। तो उनका दावा है कि हमारे साथ 6 MNAs और 9 MPs हैं जो कि वक्त आने पे कुछ में वो बाकायदा तौर पे वो भी शमूलियत अख्तियार कर लेंगे एक दो दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, जैसे ही मामला दुरुस्त होंगे तो वो शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। तो नाज़रीन दूसरी जानिब जो है एक सियासी माहौल जो है कि हमजा शहबाज पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, क्यों ये खामोशी से चले गए थे, खामोशी से आगे हैं। इन्होंने लाहौर से 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। एक है हल्का 147, एक है हल्का 146। इन 2 हलकों से ये इलेक्शन लड़ेंगे और मरीम नवाज़ भी इलेक्शन लड़ेंगी लाहौर से। अब ये है कि कैंप 2 हैं, एक मरीम नवाज़ कैंप है, एक हमजा शहबाज कैंप है, क्योंकि ऊपर जो बैठे हुए हैं दोनों ही शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ, इनके हाथों से गेम निकल चुकी है। मरीम नवाज़ ने तो खैर मरीम नवाज़ शरीफ के मुकम्मल ये चीज़ हो गई कि मरीम नवाज़ ही लीड कर रही है इस वक्त पार्टी को, और दूसरी जाने शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज आए हैं। तो अब इनका जो आपस में जो होना है कैंप का मसले होने हैं, इनकी कैंपेन का मसला होना है। जहाँ हमजा शहबाज ने जाना वहाँ मरीम नवाज़ नहीं जाएगी, जहाँ मरीम नवाज़ जाएगी वहाँ हमजा शहबाज नहीं जाएगा। तो ये जो इनका ज़ाती चपलिश है, इनका बेड़ागर इन्हीं लोगों ने अपने हाथों से ना अपने घर को तबाह कर लेना है। जो आज ऑर्डर दे रहे हैं जाती उम्रा बैठ के, हर मिनट के बाद वो वज़ीर आला जो है पालतू जो इसका आसिफ जरदारी का और नून लीग का जो पालतू इस वक्त बैठा हुआ है मोहसिन नकवी, वो हर एक आधे घंटे के बाद मीटिंग करके कोई ना कोई लाइम अमल नया तैयार कर लेता है। तो नाज़रीन ये इंतहाई नुकसानदेह होना है। वहाँ पे कारकुनान पीटीआई के कारकुनान ने इनको कई पसपाई कर दी है, पुलिस की कई पसपाई, पुलिस खुद तंग आई हुई है। अगर हकीकत यह है कि पुलिस के जवान खुद तंग आए हैं, ये गवर्नमेंट को चाहिए। जो पुलिस पे कल दमखम था मगर आज वो दमखम नहीं है, ना वो करना चाहते ही हैं। अब वो कहते हैं हमारी नौकरी हमने तो आना ही आना है। अब पुलिस वालों के मुंह से ये निकलना शुरू हो गया। आज एक वीडियो भी वायरल हुई है, एक बुजुर्ग पुलिस वाले थे, उन्होंने कहा कि कौम ही ऐसी हो गई है कि ये अभी तक लस्सी पी के सो रही है। तो नाज़रीन जब पुलिस के जवान ये खुद कहना शुरू कर देते, इसका मतलब पुलिस जो है दिल से काम नहीं कर रही, वो सिर्फ एक ड्यूटी निभा रही है। ये भी इनको पता होना चाहिए, सूरतकारों को, इनके जो हैं हैंडलर्स को, इनके जो बैठे हुए हैं मरीम नवाज़ जो बैठी हुई जो लीड कर रही हैं इसको, वो जो लंदन में बैठा भगोड़ा यहाँ से भागा हुआ है, उसको भी पता होना चाहिए कि ये 1-2 घंटे 6 घंटे 1-2-3 दिन की झड़प जो है वो कारकुनान पे जितनी शेलिंग की गई है वो फिर भी वहाँ पे बैठे डटे हुए हैं। तो नाज़रीन ये सारी सूरत हाल है। इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान के साथ हुआ है, वो हर कोई ना कोई मीडिया रोज़ 1-2 मीडिया का, BBC उर्दू ने भी किया, फिर अल जज़ीरा TV ने किया, फिर दूसरे मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं बैनुल-अक़वामी चैनल्स हैं वो उनका दिखा रहे हैं, बाकायदा कवरेज कर रहे हैं ज़मान पार्क की। ये सबसे बड़ी जो इनको नाकामी है मौजूदा हुकूमत को, इनके चैनल्स तो कुछ नहीं दिखा रहे मगर बैनुल-अक़वामी चैनल्स दिखा रहे हैं। वहाँ से क्लिप ले के लोग डालते जा रहे हैं सोशल मीडिया पे और इनकी वो हो रही है, सुख्ती हो रही है हर जगह पे। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।